गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर, अपने स्कूल में, अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे खेलों को खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से हटके एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। एडवेंचर स्पोर्ट्स साहसिक खेल जिसको हम लोग बोलते हैं साहसिक खेल। एडवेंचर स्पोर्ट्स होता क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस हम उसको ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम साहस जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर हमने अपने आप को जो है काफी साहस रखना है। इसके साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम लोग डेफिनेशंस की अगर बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दोज स्पोर्ट्स विच आर तो रिलेटेड टू द अनलिमिटेड फंस। हम देखते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर, साहसिक खेलों के अंदर हमें बहुत फन मिलता है, बहुत सारा ऐसा इंजॉयमेंट कह सकते हैं कि हम रिक्रिएशन हमें वहां पे मिलती है, और इसके साथ साथ एक्साइटमेंट, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना अपने दिमाग के अंदर, ये सब कुछ उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट, हमें वो आनंद देखने को मिलता है, वो एडवांटेज देखने को मिलते हैं जो हम जिंदगी में वो सब कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित होते हैं, और हम अपने आने वाली जनरेशन्स को जो है काफी हद तक प्रेरणा दे सकते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स है जिसमें हम बहुत सारा फन लेते हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं। इसके साथ साथ एक्साइटमेंट उसमें हम लोग उसमें लेते हैं। इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट उसमें हम लोग, इसके साथ साथ रिक्रिएशंस, हम बहुत आनंद, ऐसे सब कुछ हमें अपनी लाइफ में सीखने को मिलता है। हम लोग अगर बात करें ऐसे उद्देश्यों की, ऐसे ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें कि हमें इस सब कुछ से क्या सीखने को मिलता है, इस स्पोर्ट्स से हमें क्या क्या सब कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक खेलों को खेलने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन के अंदर क्या अचीवमेंट हासिल होती है, क्या हमारे लक्ष्य हासिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें एक आत्मविश्वास की प्रेरणा हमेशा हमारे दिलों में जागृत रहती है। हम देखते हैं कि जब तक हमें अपना कॉन्फिडेंस अगर हमारे दिलो दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर अगर नहीं हो पाता है, हम किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आगे हमें कोई भी प्रेरित नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली जरूरी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। हमें जो है अपने आप पर, अपने लेवल पर जो है कॉन्फिडेंट होने पड़ेगा कि हमें उस चीज की इच्छा शक्ति हमें काफी तरीके से अपने दिमाग के अंदर लानी ही लानी होगी। सेकंड नंबर में अगर बात करें हम लोग टू बिल्ड कंसंट्रेशंस, ध्यान जिसको हम लोग कहते हैं। हम देखते हैं कि योगासन अगर हम लोग करते हैं, इसके साथ साथ हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी फिजिकली वर्क करते हैं, या कोई भी मेंटल वर्क या मॉरल वर्क अगर हम लोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको कंसंट्रेशन की जरूरत सबसे पहले पड़ती है, ध्यान की जरूरत पड़ती है उस चीज को करने के लिए जिस चीज को हम लोग करने जा रहे होते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स, मैं यही कहूंगा अपने सारे साथियों से, टू बिल्ड कंसंट्रेशन की जो क्षमता होती है तभी हम लोग अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है, लेकिन कंसंट्रेशन अपनी जगह पर है। ध्यान होना और उस चीज की इच्छा शक्ति को जागृत करना सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर में उसके बाद आता है टू फेस चैलेंज अगेंस्ट ऑड सिचुएशंस। देखिए, हम बात करते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, जैसे हम रॉक क्लाइंबिंग की बात करें, ट्रैकिंग की बात करें, रिवर राफ्टिंग की बात करें, एक्स्ट्रा बहुत सारी ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, साहसिक खेल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ऐसी ऑड सिचुएशंस देखने को मिलती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज से 5-6 साल पहले हम लोग देखते हैं कि 5-6 ईयर पहले हम केदारनाथ में उतनी बड़ी आपदा आ गई थी, लेकिन लोगों को ये सब कुछ पता नहीं था कि उतनी बड़ी सब कुछ सिचुएशंस जो है हमारे ऊपर आने वाली है, उतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आने वाली हैं। तो हमेशा हम मेंटली और फिजिकली इस प्रिपरेशंस को आगे लेकर चलें कि हम लोग उस और सिचुएशंस, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है, वो कभी इंसान के विपरीत होती है, परिस्थितियों के अनुसार नहीं हो पाती है, तब हमें उस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की शक्ति होनी चाहिए। फोर्थ नंबर में अगर हम लोग देखते हैं टू यूज एडक्वाइन एनर्जी, एक ऐसी
एनर्जी हम लोग कह सकते हैं, एडक्वेंट एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी, हमको जो ऐसी जो एनर्जी चाहिए हम लोगों को, भरपूर ऊर्जा से भरपूर ऐसी एनर्जी, हमें जो है ऐसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमेशा ऐसी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है कि हम कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे दिलो दिमाग के अंदर हमेशा रहनी चाहिए। हमें एनर्जी हमेशा जो है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हमें चाहिए कि हम अगर ऐसी सिचुएशंस के अंदर जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों के अंदर जा रहे हैं, तो उस सिचुएशंस के को चैलेंज करने के लिए हमें जो है बहुत सारी ऐसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, एक नया कुछ कर गुजरने की तमन्ना। हमें एक अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी कौशल की जरूरत पड़ती है। हम ऐसा कुछ कर पाते हैं जब हम लोग ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर जाते हैं, कह सकते हैं कि कठिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर हम लोग जाते हैं, उस सिचुएशंस को चैलेंज अगर हम लोग करते हैं तो परिस्थितियां हमेशा इंसान के पक्ष में नहीं होती है, कभी कभी उसकी विपरीत भी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां हमें क्या करती हैं, तो इंक्रीज एक नया कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने दिलो दिमाग के अंदर लाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। जाहिर सी बात है, जब हम लोग जो है रॉक क्लाइंबिंग्स करेंगे तब सिचुएशंस के अनुसार हम लोग करेंगे, तब परिस्थितियों के अनुसार हम डिसीजन लेने की क्षमता अगर हमारे ऊपर होगी तो जाहिर सी बात है कि मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, मानसिक रूप से इंसान को परिपक्व होना पड़ेगा जिस काम को हम लोग करने जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ फिजिकली हम लोगों को फिट होना पड़ेगा कि हम लोग जिस काम को हम लोग करने जा रहे हैं उस काम के लिए क्या हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं या कि नहीं। नेक्स्ट टू इम्प्रूव सोशल रिलेशंस। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग रॉक क्लाइंबिंग जाते हैं, एक सोशल रिलेशन, एक सामाजिक रिश्ते को जन्म देते हैं। समाज, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के अंदर रहता है, समाज के उस सारे एक्टिविटी के अंदर अपने आप को जो है पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है और समाज के उस सारे एक्टिविटी को अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें सोशल रिलेशंस को जो है इंक्रीज करता है, इंक्रीज बढ़ावा देता है। सोशल रिलेशंस को डेवलप करने का मौका हमें जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, एडवेंचर स्पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, हम अगर बात करें रॉक क्लाइंबिंग्स पथरीली चट्टानों के अंदर चढ़ना, और ऐसे में जो उसकी जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अगर हम लोग कह रहे हैं ट्रैकिंग की अगर बात करें, ट्रैकिंग भी बहुत टाइप से होती है। इसको 4 टाइप से इसको हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशन इसका किया हुआ है। तो इजी ट्रैकिंग्स, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्ट्रेनियस ट्रैकिंग्स एंड डिफिकल्ट ट्रैकिंग्स। ये ट्रैकिंग्स मैं अपनी अगली वीडियोज में आपको बताऊंगा ये कैसी होती हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें रिवर राफ्टिंग्स हम लोग पहाड़ों पे या फिर मैदानी इलाकों पे हम लोग देखते हैं कि रिवर राफ्टिंग्स के लिए जो भी मानदंड होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, उन सारे मेजरमेंट के अंदर अपने आप को खरा उतरना होता है। माउंटेनिंग्स, ऐसी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उस एरियाज पर माउंटेनिंग करना। नेक्स्ट उसके बाद सर्फिंग आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर वाटर स्पोर्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है पैराग्लाइडिंग्स, जो अधिकतर हिल एरियाज के अंदर पहाड़ों पर ये सब कुछ होता है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।